क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 3 और हम अभी पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का भी ये सेकंड वीडियो है। आज हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से। उसके बाद अल्कोहल की प्रिपरेशन हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से, एसिड हैलाइड एंड एस्टर से। इन सभी कंपाउंड का जब हम रिडक्शन करेंगे विथ डिफरेंट रिएजेंट्स तब हमें अल्कोहल मिलेगा। अब किस रिएजेंट से क्या होगा, कैसे सवाल बन सकते हैं, क्या मैकेनिज्म है, यही सब हमें आज के लेक्चर में समझना है। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, एकदम नई नई चीजें आएंगी, बहुत मजा आने वाला है। तो कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपरेशन करेंगे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से। तो हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने क्या क्या लेना है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इनका क्या करना है? बाय रिडक्शन। इनका क्या करना है? रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर दो, अल्कोहल मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेके। सबसे पहले कार्बन का एल्डिहाइड बनाते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। सब पहचानते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड नहीं जानते हो तो आज जान लो, फॉर्मल्डिहाइड। आईयूपीएससी नेम लिखोगे तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं अल। तो आईयूपीएससी नेम लिखोगे तो मेथेनल, बट इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, एग्जाम में भी फॉर्मल्डिहाइड ही लिख के आएगा। अब इस HC डबल बॉन्ड OH को हम रिड्यूस करेंगे, देखो किससे? या तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम और पलेडियम, या तो ये कैटलिस्ट ले लो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पलेडियम एट हाई टेम्परेचर, करीब 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। या तो आप रिएजेंट उठा लो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो आप रिएजेंट उठा लो NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सभी इसको रिड्यूस करेंगे, क्या बनेगा इससे? अल्कोहल। देखो कैसे, ये जो भी है ये सब का काम है इसको 2 हाइड्रोजन के एटम देना। कितने? 2 हाइड्रोजन के एटम देना। ध्यान से सुनो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, क्या बनेगा? CH3OH। बोलो बनेगा कि नहीं? ये बॉन्ड तोड़ दो, एक H इस पे और एक H इस पे। कार्बन पे कितने H हो गए? 3, ऑक्सीजन पे 1। क्या बन गया? मिथेनॉल बन गया। मिथेनॉल बन गया। ये कैसा अल्कोहल है जरा ये बताना, डिग्री वाइज। 1 डिग्री की, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो 1 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति हो गई जब हमने रिडक्शन किया फॉर्मल्डिहाइड का। क्लियर है सबको? क्या देना है? 2 हाइड्रोजन के एटम, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जरा हम दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, नाम एसीटल्डिहाइड, इसी नाम से जाना जाता है जुर्म की दुनिया में, ये ऑर्गेनिक की दुनिया में एसीटल्डिहाइड। आईयूपीएससी नेम 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन और अल लगा दो, इथेनॉल। यहां पे भी आप 2 हाइड्रोजन के एटम इसको दे दो, कैसे देंगे? इनमें से कोई भी आके सेंटा क्लॉज की तरह इसको हाइड्रोजन के एटम दे जाएगा, इनमें से कुछ भी यूज किया। ये बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, बोलो क्या बना? CH3CH2OH। भाई एक हाइड्रोजन इस पे लगा, एक हाइड्रोजन इस पे, ये CH2OH। क्या बन गया? क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। एथेनॉल कैसा अल्कोहल है? सर एथेनॉल भी 1 डिग्री है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो किसी कार्बन से ना जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री, एक से जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री। अब जरा हम कीटोन ले लेते हैं, तो सबसे पहला मेंबर कीटोन फैमिली का CH3C डबल बॉन्ड OCH3।
आईयूपीएसी नेम छोड़ो, कॉमन नेम पकड़ो एसीटोन। आईयूपीएसी भी लिख सकते हो। 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और कीटोन के लिए आईयूपीएक में सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन, तो प्रोपेनोन। प्रोपेनोन को भी 2 हाइड्रोजन के एटम देंगे। कौन देगा? यही लोग आएंगे सेंटा क्लॉज बनकर, 2 हाइड्रोजन के एटम देके चले जाएंगे। एक H ऑक्सीजन पे, एक H कार्बन पे, CH3 CH CH3OH, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल ये कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। यार इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ले सकते भाई। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? आपने एल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन, सब आपने ट्राई कर लिया। तो इस मेथड की लिमिटेशन ये है बच्चों कि यहां से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल तो मिल सकता है, बट 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि एल्डिहाइड और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बट इस मेथड से कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। नोट करें इसको पॉज करके। रिएजेंट ये सारे यूज कर सकते हैं, सभी का एक काम है 2 हाइड्रोजन एटम को दे देना। एक चीज और सुनो, जब ये यूज करते हैं तो ऐसे ही यूज नहीं करते, साथ में ईथर लगाते हैं और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ईथर हम लगाते हैं अपना एक सॉल्वेंट के लिए, और बाद में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या कई बार H3O+ लिखा होगा, एक ही बात होगी, या H+ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिखा हो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+ देना है, ठीक। नोट करें इसको। हाँ भाई, 2 हाइड्रोजन देने होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का काम तमाम होके अल्कोहल बन जाता है। डबल बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ जोड़ दो। नोट कर लिया। बात करें मैकेनिज्म की, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं, ओके। रात का समय झूमे चंद्रमा, तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वगैरह की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म मचाते हैं, ये लेट्स मचाओ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहले हम ले लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पलेडियम, ठीक है, करीब 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये सिंपल सा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें कुछ ज्यादा बात करनी नहीं पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे एक जनरल एल्डिहाइड ले लेते हैं या जनरल कीटोन, जो चाहो। एल्डिहाइड ले लिया, RC डबल बॉन्ड OH, जनरल एल्डिहाइड। भाई R की जगह CH3 लगा दो तो एसिटाल्डिहाइड, H लगा दो तो फॉर्मल्डिहाइड वगैरह वगैरह। अब क्या करना है, इसका रिएक्शन कराना है आपको प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे निकल ले लिया फॉर एग्जांपल 200 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ जुड़ जाएगा, यानी RCH2OH। अरे OH इधर लिखो, इधर लिखो, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ा है। किस पे? मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो बना RCO डॉट डॉट और H। साथ में इस हाइड्रोजन के एटम का या हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिजन, H का भी होमोलिटिक, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, H डॉट, एक H डॉट इससे जुड़ गया, एक H डॉट इससे जुड़ गया, काम खत्म हुआ। खत्म, यही तो है। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक H डॉट इससे जाकर जुड़ गया, एक H डॉट इससे, RCH2OH। सिंपल, नोट कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, दोनों का मैकेनिज्म 100% सेम होता है। आइए देखते हैं उसको, पॉज करके नोट कर लें, इसको छाप लिया, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ LiAlH4 और NaBH4, ये मिटा लो ऊपर हेडिंग वगैरह। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ देखो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे सवाल मैंने कई बार बताया मैकेनिज्म से ही होते हैं। LiAlH4 और NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जो मैं बोल रहा हूं नोट कर लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर
फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो क्या होगा, पहले तो ये समझो ये काम क्या है इनका। देखो ये हाइड्राइड डोनर है, प्रोटॉन डोनर नहीं, हाइड्राइड डोनर। जैसे क्लोराइड होता है Cl माइनस, फ्लोराइड होता है F माइनस, ऑक्साइड होता है O2 माइनस, वैसे ही हाइड्राइड होता है H माइनस। देखो कैसे बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बना लिथियम का आयन प्लस AlH4 माइनस का आयन। अब ये AlH4 माइनस का आयन एक H माइनस लूज करके स्टेबल AlH3 बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। भाई आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एक H माइनस को बाहर फेंक दिया। क्या डोनेट करना चाहते हैं, ये हाइड्राइड देना चाहते हैं। तो ये बात आज से पकड़ लो कि LiAlH4 हो या NaBH4 हो, इनका काम क्या है, हाइड्राइड सप्लाई करना, H माइनस। NaBH4 को देखना चाहो, सेम कहानी, NaBH4 will give Na plus ion and BH4 minus ion। फिर BH4 minus ion will give UH minus plus BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। इसने भी हाइड्राइड आयन दिया, तो दोनों का काम है हाइड्राइड आयन सप्लाई करना, यानी ये रिएक्शन हाइड्राइड आयन से होगा। अब देखो मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक जनरल एल्डिहाइड ले लें, जनरल ले लें या कोई बोल दो तो वो ले लें। हम एक जनरल फॉर्मूला वाला ले लें, RC डबल बॉन्ड OH। कीटोन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टेप में अटैक कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तुम चाहो तो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड का कराओ, काम तो एक ही है, दोनों का काम एक ही है, H माइनस सप्लाई करना। ये H माइनस कहां जाएगा, देखो अब ये C डबल बॉन्ड O में एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पोलर बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता रहेगा, यानी इस कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव, यानी ये हाइड्राइड आयन किसकी तरफ आना चाहेगा, इस कार्बन की तरफ। कहानी फिर से सुनो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो पाई बॉन्ड है जो कि वीक होता है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच के यहाँ पे थोड़ा सा डेल माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा डेल प्लस डेवलप होगा। H माइनस इस डेल प्लस को देख के ललचा जाएगा और यहाँ जाके अटैक करना चाहेगा। जब ये कहेगा कार्बन हम तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तो कार्बन को अपने पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के सामने आएगा, RCO माइनस, एक तो H। देखो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे माइनस आया और कार्बन पे प्लस आया, H माइनस जुड़ गया कार्बन से और प्लस चार्ज खत्म हो गया। बोलो समझ में आया? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, H माइनस जाके जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या वाटर के में H प्लस डाल दिए, H प्लस के आयन, H प्लस के आयन डेफिनेटली इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ जाके जुड़ जाएंगे, तो हमको मिलेगा RCH2OH। RCH2OH का स्ट्रक्चर बना दें, RC कैसे बना था, HHOH, बोलो सही। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। यहीं पे NaBH4 भी यूज कर सकते थे, NaBH4 और LiH4, दोनों का काम क्या है, हाइड्राइड आयन देना। अब इसमें खास बात क्या है सर, देखो दो खास बात है। पहली चीज तो ये समझ में आया कि दो H एटम इन्वॉल्व है, एक H एटम गया कार्बन पे, एक H एटम गया ऑक्सीजन पे, बड़ा सिंपल था। एक H एटम गया कार्बन पे, एक H एटम गया ऑक्सीजन पे। इंपॉर्टेंट बच्चों इसमें ये है कि कार्बन को H दे रहा है ये रिएजेंट, और ऑक्सीजन को H मिल रहा है आपके इससे, H प्लस ओवर H2O से। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, H एटम लिख लो, ऑन कार्बन कम्स फ्रॉम LiAlH4 और NaBH4, while H atom on oxygen atom, या on oxygen लिख लेते हैं, comes from H plus over H2O, या ऐसे लिखा होगा कई बार H3O plus। अब इसकी सर इंपॉर्टेंस क्या, अभी 3-4 रिएक्शन कराते हैं, समझ में आएगा। पहले मैकेनिज्म नोट कर लेंगे, छाप लेंगे इसको एकदम लाइट की स्पीड में, छाप डाला सर, हो गया। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, छाप लिया, ओके।
अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्ही से मैं प्यार करूं। अच्छा बोर्ड रिजल्ट खराब आएंगे तब रहूंगा सर कोने में जाके। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम कि इसका मैकेनिज्म आप समझ गए हैं पक्का। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OCH3। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। रिएजेंट लगा लेते हैं LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। पहले ये जाएगा फॉलोड बाय H3O प्लस। बड़ा सिंपल सा है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके दो हाइड्रोजन के एटम देंगे, काम खत्म। ज्यादा अंदर जाना ही नहीं है अपने को। एक एच एटम ये देगा कार्बन को, एक एच एटम ये देगा ऑक्सीजन को, खेल खत्म। क्या बन जाएगा CH3 CH CH3OH, खेल खत्म। अरे भाई यहां से H माइनस निकलेगा, कार्बन पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, फिर यहां से H प्लस जाके ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। इस पे कौन आएगा, यहां से H माइनस, ये जाएगा कार्बन पे, और इस पे कौन आएगा यहां से, बोलो बोलो सच्चे दरबार की जय, और ये H प्लस जाएगा ऑक्सीजन पे। सांप सीढ़ी का गेम हो गया। मिटा दे इसको। बोलो बात समझ में आ गई कि LiLH4 से जो H माइनस जा रहा है वो कार्बन की तरफ, और H3O प्लस से जो हाइड्रोजन जा रहा है वो ऑक्सीजन की तरफ। LiAlH4 in the presence of ether followed by acidic hydrolysis। अब देखो इस पे अच्छा सवाल क्या बन सकता है, जरा ध्यान से देखना। CH3C डबल बॉन्ड OH, देखो ध्यान से देखो, LiAlH4 in the presence of ether, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जो हाइड्रोलिसिस किया D3O प्लस से कर दिया, D3O प्लस से कर दिया, हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम आ गया। अब क्या होगा, अब देखो यहां से जो H माइनस निकलेगा वो तो कार्बन से जुड़ेगा ही, CH3C, ये क्या है H, और यहां तो छोड़ो, हाँ यहां से जो H निकला वो तो इसी पे जुड़ा। अब O पे माइनस लगेगा, बोलो समझ में आ रहा है, यहां से H माइनस निकल के इस पे जाएगा। इसका काम क्या होता है, हाइड्रेट देना, इसने H माइनस दिया, यहां चिपक गया, O पे माइनस आया। अब O माइनस को क्या मिलेगा, यहां से इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से D प्लस निकलेगा, यानी O के साथ D लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन ये देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, बच्चा कंफ्यूज कि सबको पता है इसमें से दोनों में से हाइड्रोजन, सॉरी ये भी तो सबको नहीं पता, चलो जो अच्छे से पढ़ गया उसको पता है हाइड्रोजन यहां से, यहां से किसका हाइड्रोजन कहां जा रहा है, यही तो खेल है। किसका हाइड्रोजन जाएगा कार्बन पे, और यहां से हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो भी निकला वो ऑक्सीजन पे। सो दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी रॉन्ग। एक ऑप्शन होगा सीधा CH3 CH2OH लिख देगा, है ना, एक में दोनों तरफ D लगा देगा, ऐसे कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एरो के ऊपर हमने लिख दिया NaBD4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और नेक्स्ट स्टेप पे लिख दिया H3O प्लस। अब बताओ समझ गए होगे। अब की बार यहां से H माइनस नहीं निकलेगा, D माइनस निकलेगा। D माइनस कहां जुड़ेगा, कार्बन पे, CH3 C CH3, और यहां पे O माइनस से, यहां से क्या निकलेगा H प्लस, जाके इससे लड़ जाएगा। बोलो मैकेनिज्म समझ रहे हो, पहले यहां से D माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां माइनस आ जाएगा, फिर इस पे H प्लस आके जुड़ जाएगा। अब इसमें समझ रहे हो ऑप्शन क्या होगा, कभी यहां D यहां H लगा देगा, दोनों तरफ H लगा देगा, एक तरफ दोनों तरफ D लगा देगा, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़े, ये चीज समझ में आ गई है, नोट कर लें, छाप लें इसको। इसके बाद लिखें LiAlH4 is a stronger reducing agent than NaBH4। ये सब आता कम है, यही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, 99% यही मिलेगा, कभी कभी ये सब दे देगा। मिटा रहे? अब देखो जैसे कभी, जैसे यही मान लो यहाँ पे एक ग्रुप होता C2H5, तो ये कायरल कार्बन बन जाता, फिर इसका एक आइसोमर भी बनता, पूछता कितने प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट 2 हो जाते हैं। हाँ लिखें LiLH4 is stronger reducing agent than NaBH4। LiAlH4 is stronger reducing agent than NaBH4।
क्यों सर, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो जल्दी हाइड्रोजन दे। किसी चीज को रिड्यूस करना है मतलब उसके ऊपर हाइड्रोजन चिपका दो। इसमें से जो आसानी से हाइड्रोजन देगा वो अच्छा बाय रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन देके किसी को हाइड्रोजन चिपका दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देके किसी के ऊपर ऑक्सीजन चिपका दे। तो इसमें से जो इजीली हाइड्रोजन दे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इजीली हाइड्रोजन देता है। यहां से देखो Li प्लस निकलेगा, क्या बचेगा? AlH4 माइनस, यहां से निकला H माइनस और क्या बचा? AlH3 और BH4 माइनस, भाई यहां से Na प्लस निकलेगा BH4 माइनस, क्या देगा? H माइनस और BH3। अब इन दोनों में से जो रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये ज्यादा होता है, रीजन सुनो। एल्यूमिनियम इज ग्रेटर इन साइज देन बोरॉन। भाई सबको पता है एल्यूमिनियम नीचे रखा है बोरॉन के, तो बड़ा होगा, है ना? 3 शेल है, यहाँ 2 शेल है। अब इससे क्या होगा जरा देखो, ग्रेटर होने से ये रहा एल्यूमिनियम का एटम, ये रहा हाइड्रोजन का एटम। ये बॉन्ड देखो थोड़ा लंबा है, मतलब दूर दूर है, इनके न्यूक्लियस दूर दूर है, इतना बढ़िया से अट्रैक्शन नहीं है। और बोरॉन और हाइड्रोजन का जरा बॉन्ड देखो, ये रहा, यानी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ना? बोरॉन छोटा है ना, 2 ही शेल है। So this is stronger bond, this is weaker. So this bond can break easily as compared to this bond. इसीलिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4 माइनस में से H माइनस जल्दी निकलेगा। AlH4 माइनस समझ रहे हैं ऐसा? AlHH, अरे टेट्राहाइड्रल बनेगा ऐसा, तो ज्योमेट्री का देखोगे AlHH और एक H पीछे की तरफ कहीं H और एक H पे माइनस। तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा क्योंकि इस एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है और ये बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि कई प्लेस पे NaBH4 लिखा होता है। मतलब यूज दोनों कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड NaBH4। रीजन सुनो, LiAlH4 इज मोर कॉस्टली आल्सो, इज मोर कॉस्टली। ठीक है, मतलब ये बात नहीं कि सर स्ट्रांग है तो चलो इसी को लगा देते हैं, बढ़िया काम होगा, ऐसे नहीं। ये महंगा भी तो पड़ रहा है, पैसे पे ही तो दुनिया चल रही है बेटा, पैसा इतना नहीं खर्च कर सकते ना, तो हम लोग गरीबों वाला एजेंट उठाएंगे NaBH4। दैट्स व्हाई यू फाइंड NaBH4 रिटन एट प्लेसेस। जबकि LiH4 स्ट्रॉन्गर है, बट काम इससे भी बन सकता है, ये सस्ता है, चलो इसी से कर लेते हैं। बढ़िया याद रखना, ये स्ट्रॉन्गर है। क्यों बता रहे, भी आगे इस्तेमाल होगा। क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। जो हाइड्रोजन जल्दी देगा वो हाइड्रोजन दूसरे पे चिपकाएगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। भाई कोई रिड्यूस कब होता है? जब उस पे हाइड्रोजन चिपक जाए, तो इसी को तो हाइड्रोजन देना है। ये हाइड्रोजन क्यों जल्दी दे रहा है? इसका साइज बड़ा है, तो ये बॉन्ड वीक है। नोट करें, छाप लिया। एक मस्त सा पॉइंट बताएं, एकदम बहुत मस्त सा, मिटा दो इसको। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कर पाता है। पॉज करके सब लोग एकदम सच्चे दिल से इसको करेंगे, सच्चे दिल से, कोई बेईमानी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं। क्या सवाल है देखो ध्यान से। सवाल देते हैं फिर थ्योरी बताते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एक कंपाउंड है और इसका रिएक्शन हमने कराया H2 ओवर निकेल और दूसरी बार कराया LiAlH4 और तीसरी बार कराया अच्छा NaBH4 LiAlH4 के नीचे ईथर नहीं लिखा है, H3O प्लस नहीं लिखा है, तो अपने आप मान लेना। कोई सॉल्वेंट नहीं लिखा है तो ईथर मान लेना, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस किससे किया नहीं लिखा तो H3O प्लस मान लेना, है ना? मतलब इट इज अज्यूम कि है भाई, कई बार नहीं लिखा था तो मान लेना कि ये फॉलोड है। फिर से बोल रहे कई बार नहीं लिखा होता, आगे हम भी लिखना बंद कर देंगे। खैर ऐसा क्वेश्चन हमें मिला। अब क्या होगा देखो, ये तो सबको पता है कि सभी इस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां दे देंगे। सवाल ये है कि आंसर क्या होगा तीनों के केस में। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, एक हाइड्रोजन इस पे एक हाइड्रोजन इस पे। दूसरा ऑप्शन क्या है, कहीं आंसर ये तो नहीं, CH3CH2 CH2 CH2OH। ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया, एक हाइड्रोजन इस पे एक हाइड्रोजन इस पे, डबल बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन इस पे एक इस पे। सवाल ये है
तीनों केस में क्या प्रोडक्ट ये होगा या अलग अलग होगा? सोच के आंसर दो, सोच के आंसर दो। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम वगैरह रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C एज वेल एज C डबल बॉन्ड O, यानी ये इन दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। यानी यहां कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। 4 हाइड्रोजन आए, एक इस पे, एक इस पे, एक ये बॉन्ड टूटा, एक इस पे, एक इस पे, CH3 CH2 CH2 CH2OH। बट LiAlH4 and NaBH4 can not reduce C डबल बॉन्ड C। ये C डबल बॉन्ड C को छुएंगे ही नहीं, सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेंगे। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, बट इस पे कोई फर्क नहीं। सेम हियर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। नोट करें, नोट करें, यहाँ पे एक तारा भी लगा ले। तारा मतलब कुछ बताएंगे, ये तारे हैं तेरे, ये तेरे हैं तेरे, देखो जिसे भी लगी तेरा, ये तारा वो तारा हर तारा। नोट कर लें कि ये तो C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस करता है, C डबल बॉन्ड O को भी, यानी दोनों में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देंगे। बट LiLH4 और NaBH4 C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, नोट कर लिया? लिखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ये मिटा दे। एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन तारा 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 का ओनली इन केस C6H5, यानी क्या, फिनाइल ग्रुप is attached to C double bond C, then LiAlH4 and NaBH4 reduces C double bond C also। नोट करें, नॉर्मल कंडीशन में LiAlH4 NaBH4 C डबल बॉन्ड C को नहीं छूते। पहला रूल ये रहा, ये तो छूते हैं, दूसरा रूल ये रहा, तीसरा रूल ये रहा, 1 2 3 कि हाइड्रोजन ओवर निकेल इसको भी रिड्यूस करता है, इसको भी। LiLH4 NaBH4 सिर्फ इसको रिड्यूस करता है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कहीं से फिनाइल ग्रुप C6H5 फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड C से जुड़ा होता, मतलब यहां पे फिनाइल ग्रुप अगर होता, तो LiAlH4 और NaBH4 इस C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस करते। इंपॉर्टेंट बात बताई है, याद रखेंगे इसको। एक तो जो अच्छा पढ़ के आया उसको ये बात पता होती कि ये C डबल बॉन्ड C को नहीं छूते, जो उससे भी अच्छा पढ़ के आया उसको ये पता होता कि ये C डबल बॉन्ड C को एक केस में छूते भी हैं। कब? जब फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड C से लगा हो। फॉर एग्जाम्पल C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, एरो के ऊपर LiAlH4 और NaBH4, बाकी ईथर वगैरह समझ लेना। इस केस में ये इसको भी रिड्यूस करेंगे और इसको भी रिड्यूस करेंगे। C6H5 CH2 CH2 CH2OH, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन। क्लियर है? ये थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, ये सबको रिड्यूस कर देते हैं, फिनाइल हो ना हो कोई मतलब नहीं। ये C डबल बॉन्ड C को जनरली नहीं छूते हैं, सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करते हैं। ये C डबल बॉन्ड C को तब टच करते हैं जब C डबल बॉन्ड C से फिनाइल ग्रुप जुड़ जाए, तब ये C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस कर देते हैं। आप यहां तक याद रखना, 1% चांस है यहां पे आने का, यहीं पे बात खत्म हो जाती है मैक्सिमम। क्लियर है?
छाप लें इसको, मिटाया जाए फिर। यहाँ पे LiLH4 NaBH4 हाइड्रोजन का प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम ये सब खत्म होता है। पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया। चंद के चाचा ने चंद की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई, चंद के चाचा ने चंद की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई। हाँ, सिमिलर रिडक्शन लिखें, सिमिलर रिडक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड विथ Na/C2H5OH। एक रिएजेंट ये भी था, ये हम बताना भूल गए, इसको अलग से बताते हैं, भूले नहीं थे मतलब। इससे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। मिसाल के तौर पे हम यहाँ एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। क्या देंगे इसको हम? 2 हाइड्रोजन देंगे। एरो के ऊपर लिखा रहेगा Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, अल्कोहल लिखा हो सकता है सीधा सीधा। क्या होगा? रिडक्शन होगा RC, एक H इस पे, एक H इस पे, एक H इस पे, एक H इस पे, अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन को यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है। ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोविल्ट VAULT ब्लैंक रिडक्शन। मेरी इंग्लिश आपको पता है, यूके से है, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड। बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, CH3C डबल बॉन्ड OH, 2 हाइड्रोजन के एटम इसको दे दो प्यार से। कौन देगा? Na इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, ये मैकेनिज्म देख लें इसका। बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन का मैकेनिज्म, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये सोडियम का जो एटम है ये देगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, वहीं भागेगा। ये बॉन्ड थोड़ा सा पोलर होगा, है ना। दिस बॉन्ड विल बी स्लाइटली पोलर। ये तो यहां से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर गया। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सुनो ध्यान से सुनो, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक कार्बन का। तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, कार्बन का तो एक ही गया। कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आना चाहिए, पर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जाकर कार्बन को मिल गया और कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आया। CH3CO H, और यहां पे डॉट लिख दें, फ्री रेडिकल जैसा। हमको भी नहीं आया सर। ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चला गया इस बॉन्ड के, अपना भी और कार्बन का भी। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ना प्लस आएगा ना माइनस, एक डॉट लगा दिया फ्री रेडिकल जैसा। फिर क्या हुआ? फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा। Na से फिर एक Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पे। आप बोलोगे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्यों आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है फ्री रेडिकल। 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7, और हर कोई चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन मिलते ही बनेगा CH3CO पे माइनस, और इस पे भी माइनस आ जाएगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? माइनस, डॉट डॉट। अरे यार वो ऑलरेडी कैसा है इस टाइम? न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो एक माइनस चार्ज आ गया। अब इसको C2H5OH मिला, ये यहाँ पे प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब प्रोटॉन दे सकता है। तो यहां से H+ निकला, पहले मिलेगा कार्बन को, CH3CO- H इसको मिला, और यहाँ पहले कार्बन को क्यों मिला, इस पे भी सवाल उठ सकता है, पहले ऑक्सीजन को क्यों नहीं दिया? कार्बन पे माइनस चार्ज इज मोर अनस्टेबल, ऑक्सीजन पे चल सकता है, कार्बन पे बहुत बहुत अनस्टेबल है अगर आप उसको नेगेटिव चार्ज देते हो। फिर क्या होगा? फिर से C2H5OH, फिर से ये बॉन्ड टूटा, ये H+ इस बार जाके ऑक्सीजन को, CH3CHHOH, देखो बन गया इथेनॉल। बोलिए मैकेनिज्म क्लियर है?
एक एच यहां से, एक एच यहां से, दो एच के। बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। कीटोन लेते तो यहाँ पे CH3 लिखना होता पूरे मैकेनिज्म में, यहाँ पे CH3 आ जाता। कीटोन से क्या बना था 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड से 1 डिग्री। वहां CH3 लिखा होता कीटोन के लिए, कीटोन पता है ना CH3CO CH3 एसीटोन, और भी कीटोन हो सकते हैं, तो यहाँ CH3 लिख के चला आता। क्लियर है? तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट। हमने क्या क्या पढ़ा, हाइड्रोजन ओवर निकल प्लैटिनम वगैरह पकड़ा, LiLH4 पढ़ा, NaBH4 पढ़ा, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। नोट कर लें पॉज करके। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, दोनों हाइड्रोजन यहीं से आ रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। इस पे भी हाइड्रोजन इसी से लग रहा है, इस पे भी इसी से लग रहा है। मिटा दें, मिटा दें। ओके, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्कोहल। और भी तरीके हैं एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने के, वो गिबनार्ड्स रिएजेंट से है, अगले लेक्चर में सीखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो अगली हेडिंग होगी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स and its derivatives। इसके डेरिवेटिव्स में क्या क्या लेना है हमको, एसिड हैलाइड ले लेंगे एंड एस्टर ले लेंगे। अमाइड नहीं ले सकते, अमाइड से काम नहीं बन पाएगा, उससे अमीन बन जाता है रिडक्शन पे, अमीन अमीन को पढ़ना नहीं ये। यानी हम किससे किससे देखेंगे, हम देखेंगे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर में, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड से देखना है। एसिड हैलाइड RCO, यहां पे X, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और RCOOR डैश एस्टर। कई लोग को ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है ये क्या हुआ सर? सर 11th में सर ने सर 11th पे मैं सोचा कि सर पढ़ना नहीं है, छुट्टी के शेले से। ये एस्टर हो गया, ये एसिड हैलाइड हो गया, और ये हमारा एसिड हो गया। लिख दें क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड हैलाइड, और ये एस्टर। मुझे पता आप में से कई लोग ऑर्गेनिक में बहुत कमजोर है, उसका एक रीजन है कि पुरानी ऑर्गेनिक छोड़ रखी है। खैर उस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, इनके लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं आते हैं वापस। तो पहले चलते हैं एसिड पे। तो RC डबल बॉन्ड OOH, इसको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्या क्या लगा सकते हैं। हमने रिड्यूसिंग एजेंट लगाया LiAlH4, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हमने लगाया NaBH4। पहले हमने लगाया LiAlH4, फिर हमने लगाया NaBH4। दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है? तो ये तो इसको रिड्यूस कर लेता है, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एल्डिहाइड कीटोन में तो दोनों से काम बन गया था, बट एसिड में इससे काम नहीं बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एसिड को रिड्यूस करना है तो यूज LiLH4। वेरी अब की बार ये 4 हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे। कितने हाइड्रोजन, मैकेनिज्म तो बताएंगे, टेंशन क्लियर हो। 4 हाइड्रोजन के आइटम सप्लाई करेंगे, 2 से काम नहीं बनेगा। वो एल्डिहाइड था, ये एसिड है, उसका भी आगे चलेगा। एक HOH के साथ निकलेगा H2, एक HOH के साथ निकला H2, ये डबल बॉन्ड टूटा, एक H यहां गया RCOH। इस कार्बन को कितने H की जरूरत है? 2 H की, 2 H इस पे लगना था। बोलो 4 H थे तुम्हारे पास, एक HOH के साथ गया। ये तो बताने का तरीका, मैकेनिज्म तो अभी बताएंगे ना। एक HOH के साथ गया H2O, काम खत्म। समझ लो, इस तरह से क्वेश्चन इजीली होगा। एक HOH के साथ काम खत्म, H2O, एक H ऑक्सीजन पे, और 2 H यहां लगा दो। एक H यहां, और ये बॉन्ड हमने देखा, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत थी, दोनों हाइड्रोजन दे दिया। ये OH हटा के H के साथ। जरा दूसरा देखो, मान लो हम एसिड हैलाइड ले लें, RC डबल बॉन्ड O, यहां मान लो क्लोरीन लिखा हो, Cl, एसिड क्लोराइड। इसका और पहले एस्टर लेते हैं, RCOOR डैश। रीजन है उसका, पहले एस्टर देखो। आपने लिया LiAlH4, और फिर आपने ले लिया NaBH4।
NaBH4 से इसका भी कोई काम नहीं हो पाया। LiLH4 इसको भी 4 हाइड्रोजन देगा, 2 ये देता है, 2 H प्लस आता है। मैकेनिज्म में देखेंगे, एक H R डैश O के साथ निकल गया तो बन गया R डैश OH, एक अल्कोहल तो ये भी बना, 2 अल्कोहल बनेंगे। एक H इसके साथ निकला R डैश OH, एक अल्कोहल है, 3 H बचे, एक H इस पे लगा RCOH और 2 H यहां दे दो, 2 1 3 1 4, बोलो क्लियर, 2 H इस पे, एक H इस पे, RCH2OH R डैश OH। अब आते हैं एसिड हैलाइड पे, RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड ले लिया, LiAlH4 NaBH4, इस केस में इन दोनों से काम बन जाता है। सिर्फ एसिड हैलाइड में दोनों से काम बनता है, ना ही एसिड में NaBH4 काम करता है, ना ही एस्टर में NaBH4 काम करता है, सिर्फ एसिड हैलाइड में काम करता है NaBH4। दोनों का काम वही है, 4 हाइड्रोजन इनसे ले लो, 4 हाइड्रोजन इनसे ले लो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बनेगा, ऐसे लिखना है, दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, HCl, एक हाइड्रोजन ऊपर RCOH और 2 हाइड्रोजन यहाँ, नोट करें। Only in case of acid halide NaBH4 can work, else in case of acid or ester NaBH4 doesn't work। तो NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन तक तो चल जाता था, बट ये एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा आगे आके ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कह सकते हो। तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट से इनका काम नहीं बनेगा, इनको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, इसका काम बन जाता है। मैकेनिज्म देखिए, अगर नोट कर लिया आपने तो, कि पहले सवाल देखें, पहले प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ा प्रैक्टिस करा दें, मिटा दें। ओके, लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, देन वी विल डू द मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म बताते हैं पहले। मैकेनिज्म में एग्जांपल ले लेंगे, चलो मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले बात कर लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की। चलो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH, ऐसे लिखें, CH3C डबल बॉन्ड OH। चलो इसका रिएक्शन करा, इसमें क्या 4 हाइड्रोजन के एटम दे दिए, किसने दिए होंगे, LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, एक H OH के साथ निकल गया, H2O, एक H ऊपर लग गया, CH3C इस पे लग गया और 2 H इस पे, यानी ये बन जाएगा CH3CH2OH। बोलो कोई डाउट? अरे भाई एक H इस पे 2 H इस पे बना। और मैकेनिज्म देखते हैं इसका, लेट अस सी द मैकेनिज्म। CH3C डबल बॉन्ड OOH, सबसे पहले इस पे अटैक करेगा LiAlH4। इनका काम क्या है, हाइड्राइड आयन सप्लाई करना। हाइड्राइड आयन कहां जाएगा, डेफिनेटली इस कार्बन पे, इस कार्बन पे हाइड्राइड आयन गया, ये बॉन्ड खुल गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हाइड्राइड आयन यहां पे जुड़ जाएगा, CH3CO HOH। बोले इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा तुम्हें, यहाँ क्यों आया सर हाइड्राइड आयन, क्योंकि इस कार्बन में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ऑक्सीजन माइनस, कार्बन प्लस आना चाहिए, पर H जुड़ गया माइनस के साथ, तो प्लस नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे बढ़िया कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा आपको, लोन पेयर, सॉरी कॉन्जुगेशन कह रहा, अब यहाँ पे OH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरना चाहेंगे और ये OH बाहर निकलना चाहेगा, बट ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे एक H प्लस लगा दें। अभी H प्लस क्या करेगा, OH माइनस को खींच भी लेगा, सो OH माइनस H प्लस के साथ निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2O। Why? Because giving the reason OH minus is a good leaving group। क्या हुआ फिर समझे, यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करना चाहते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करना चाहते हैं तो ये OH बाहर भी निकलना चाहता था, दोनों चीजें साथ में हो रही थी। उसी टाइम फरिश्ते की तरह H प्लस आया, H प्लस ने कहा OH तुम चलोगे, इसने कहा बिल्कुल चलेंगे, OH माइनस निकल गया, H प्लस सब बाहर गया, H2O। ये देखो जो H2O बन रहा है, ऐसे बन रहा है।
ये बॉन्ड यहां उतर गया, यानी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H, वाला ऐसे बना दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले स्टेप में H माइनस आके यहाँ जुड़ा, यहाँ पे माइनस लगा, फिर ये H माइनस बाहर निकला H प्लस के साथ और ये बॉन्ड अंदर आ गया। यहां से तो अब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको पता ही है, LiAlH4 लगा दो, इसमें से क्या निकलेगा? हाइड्राइड माइनस टक 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 CH3CO माइनस H, फिर से इस पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस H प्लस H2O, H प्लस जाके यहां जुड़ गया CH3CH2OH। देखो क्या क्या बना, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला और एक इथेनॉल। क्लियर है? नोट करें। LiH4 से H माइनस आया, यहाँ पे अटैक किया, O माइनस गया, फिर O का ये इलेक्ट्रॉन वापस उतरना चाहता था तो OH माइनस गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकला H प्लस को देख के, फिर आपने फिर से LiH4 अप्लाई किया तो H माइनस यहाँ पे गया, O ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, फिर उसके बाद H प्लस H2O आया, H प्लस यहाँ जुड़ गया। नोट कर लिया? आगे बढ़े। छाप ने पॉज करके 1 2 3 4 5। ओके, सिमिलर मैकेनिज्म है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलो एस्टर का मैकेनिज्म देख लें, मैकेनिज्म सबका सेम है। एस्टर पहले हैलाइड का देखते हैं, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड मान लो हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिटिक क्लोराइड, पिछला वाला एसिटिक एसिड था, ये एसिटिक क्लोराइड। क्या देंगे इसको हम? 4 हाइड्रोजन के एटम देंगे। कौन देगा इसको? कोई भी दे सकता है, तो हम NaBH4 लेंगे। याद है ना कि इसको LiH4 भी ले सकते थे, NaBH4। तो NaBH4 क्यों लिखा? क्योंकि ये सस्ता है भाई, जहां पैसा बच सकता है बचाओ, ये दोनों से रिड्यूस हो सकता है ना, तो इसको NaBH4 से कर दो, जहां पैसा बच सकता है बचाओ। क्या बनेगा? CH, पहले बताओ पहले क्या बनेगा? एक HCl के साथ निकला HCl, एक H ऑक्सीजन पे, 2 H इस पे, 4 H कंप्लीट, CH3CH2OH, इथेनॉल बना। मैकेनिज्म एकदम सिमिलर होगा, एकदम सिमिलर। CH3C डबल बॉन्ड OCl, पहले इस पे अटैक करा लो NaBH4 का। इस बार NaBH4 क्या सप्लाई करने वाला है? हाइड्राइड, हाइड्राइड यहां जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, CH3CO माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ Cl। बोले यहां तक समझ में आया? हाइड्राइड जाके यहां जुड़ा, ये इधर मूव किया। नेक्स्ट स्टेप में अटैक कराएंगे हम H प्लस H2। अब की बार फिर से इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहेंगे, Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, Cl माइनस H प्लस के साथ निकला, माइनस HCl, वो जो दिख रहा है। यहां से Cl माइनस निकल गया, इलेक्ट्रॉन इधर एंटर किए, क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट स्टेप में फिर अटैक करा दो NaBH4 का। क्या देंगे ये? H माइनस, H माइनस जाके कहां जुड़ेगा? यहाँ पे CH3CO माइनस HH। नेक्स्ट स्टेप में फिर अटैक करा दो H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, H प्लस जाके ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, CH3CH2OH। एकदम सिमिलर मैकेनिज्म, नोट करना। क्लियर है? एस्टर की बात करें, समझ में आ गया? 4 H देने हैं, एक H इसके साथ निकाल दो, एक H यहां लगा दो, 2 H यहां, सब में ये करना है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड था यहाँ OH था, तो एक H इसके साथ H2O, एक H यहां, 2 H यहां। कैसे कैसे हो रहा? हाइड्राइड आया यहां लगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए, फिर इलेक्ट्रॉन अंदर उतारना चाहते हैं, Cl माइनस बाहर निकला, किसके साथ? H प्लस के साथ। कितने H प्लस दिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 H माइनस है, 2 H प्लस है, तो हमने 4 H लिख दिया, ना H प्लस ना H माइनस। क्लियर भाई? 2 बार H माइनस दिया, 2 बार H प्लस, तो ओवरऑल चार्ज 0, तो 4 H लिख दिया। आइए एस्थर की बात करें। एस्थर, एस्थर, ई स्टार सर, ई स्टार, एस्टर है ना, तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन एस्टर। तो तीसरा है एस्टर। तो एस्टर ले लेते हैं हम, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एसिटाइल एसीटेट। ठीक, इसका आईयूपैक नेम देखना चाहो तो देख लो, जैसे क्या बोलोगे आप? सो आईपीसी नेम कैसे करते हैं? एल्काइल एल्केनोएट। तो एल्काइल कहाँ गया? ग्रुप एल्काइल कहाँ गया? ये रहा, तो मिथाइल, और इधर 2 कार्बन, तो इथेनोएट।
इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होता है? एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल बोलते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो ग्रुप, और एल्केनोइड इसको, ठीक है, 2 कार्बन तो इथेनोइड। क्या दोगे इसको भी? कुछ नहीं, वही 4 हाइड्रोजन जो आपके पास हैं। इसको किससे रिड्यूस कर सकते हैं? LiAlH4 ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या होगा? एक H इसके साथ निकलेगा, इस बार देखो इसके पूरा है, इसके साथ निकला, क्या बना? CH3OH, तो एक अल्कोहल तो ये बन गया मेथनॉल। एक H यहां जुड़ेगा, CH3, देखो यार एक H इसके साथ निकला, पहले Cl के साथ निकला तो H के साथ उसके साथ, एक H यहां 2 H यहां, तो CH3 CH2OH, 2 टाइप के अल्कोहल बन गया। मैकेनिज्म एकदम सेम होगा, खुद से भी आप कर सकते हो, छोड़ दे मैं कर लेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ पहले स्टेप पे कौन? LiAlH4 क्या सप्लाई करेगा? सब लोग बोलो H माइनस। H माइनस इस कार्बन पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, CH3CO माइनस H यहां लगा OCH3। अब ये इलेक्ट्रॉन उतरना चाहेंगे, OCH3 निकलना चाहेगा, हेल्प करने कौन आएगा? H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ये H प्लस OCH3 को लेके चला जाएगा, क्या बनेगा? CH3OH जो कि यहाँ दिख रहा है। CH3OH निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये एल्डिहाइड बन गया, इसको क्या दे दोगे? LiAlH4, यहाँ से H माइनस जाएगा, H माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, CH3CO माइनस H। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 CH2OH। कितने H यूज किए? 1 2 3 4, 2 माइनस और 2 प्लस, इसलिए 4H। जैसे एल्डिहाइड की टोन में आ रहा था, उसमें क्या हो रहा था? देखो एल्डिहाइड्स में क्या हो रहा था? एक H माइनस एक H प्लस, तो वहां पे भी हम 2H लिख देते थे। क्लियर है? तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो जब भी एल्डिहाइड की टोन मिले तो 2H लिख के काम खत्म करो। कभी आपको एसिड एस्टर या एसिड हैलाइड मिलता है तो 4H लिख के बैलेंस कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स टू गिव अल्कोहल का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और एल्डिहाइड कीटोन्स फिर से आएगा उसमें। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।